हाय एवरीवन, स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो मेरे पास एक कमेंट आता है जहाँ पर वो बोलते हैं कि उनका जो यूडीआईडी कार्ड है वो परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पहले से ही बना हुआ है और उन्होंने गलती से जो यूडीआईडी कार्ड का जो फॉर्म होता है उन्होंने फिर से रीअप्लाई कर दिया, मतलब फॉर्म जो होता है वो फिर से भर दिया है। तो वो अब वो बोल रहे हैं कि जो अप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम लोग कैसे सरेंडर कर सकते हैं, या फिर यूँ कहे तो उस अप्लीकेशन फॉर्म को कैसे हम लोग बंद करा सकते हैं। आप लोग को मैं कमेंट में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मैं देखो कल एक वीडियो मैंने डाला हुआ था कि परसेंटेज अगर कम मिला है तो उसको हम लोग कैसे ज़्यादा परसेंटेज करवा सकते हैं। तो उसी वीडियो में एक कमेंट आया हुआ था जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ था एप्लीकेशन गलती से हो गया है तो उसे कैसे सरेंडर करें, मेरे पास परमानेंट यूडीआईडी कार्ड है। तो मैंने बताया कि यूडीआईडी कार्ड इनके पास परमानेंट पहले से बना हुआ है, पर इन्होंने गलती से बाई मिस्टेक जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो फिर से रीअप्लाई कर दिया है, फिर से फॉर्म को भर दिया है। तो उसको कैसे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे बंद करवा सकते हैं। इस टाइप का इशू बहुत सारे लोग को आता है। बहुत सारे लोग गलती से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भर देते हैं, या फिर वो लोग जो अपना आधार कार्ड है, पहले तो ये होता है कि जो उनका यूडीआईडी कार्ड है जो परमानेंट सर्टिफिकेट बना हुआ रहता है उसमें जो आधार नंबर है वो लिंक हुआ नहीं रहता है, और वो दोबारा लिंक करने के चक्कर में जो फॉर्म है उसको फिर से दोबारा अपने नाम से भर देते हैं। तो उसके चलते ये प्रॉब्लम आता है कि जो उनका यूडीआईडी कार्ड होता है उसमें जो उनका जो आधार आधार अपडेट होता है वो होता नहीं है। तो वहां पर वो चीज उन लोग का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है। तो वही सेम प्रॉब्लम को हम लोग इस वाले वीडियो में पूरा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या हम लोग को करना पड़ेगा जिससे जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म में हम लोग अप्लाई किए हैं उसको हम लोग कैसे बंद करवा सकते हैं। आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, एक भी स्टेप को मिस मत करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप लोग के लिए। तो देखो सबसे पहले तो आप लोग को यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल पे आ जाना है, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें सिंपल क्लिक करके आ सकते हो, या फिर गूगल में सिंपल टाइप कर सकते हो यूडीआईडी कार्ड। अब सबसे पहले हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी फिल किए हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म को अभी भरे हैं हम लोग, उसका जो स्टेटस है वो कहाँ तक पहुंचा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को ये चीज कंफर्म करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर ट्रैक योर एप्लीकेशन वाला ऑप्शन में आएंगे, या फिर आप लोग पीडब्ल्यूडी लॉगिन वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपना जो आईडी होता है जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को हम लोग फिल किए थे उसको लॉगिन करके चेक कर सकते हो। पर यहाँ पर हम लोग ट्रैक योर एप्लीकेशन पे आएंगे। अब यहाँ पर देखो हम लोग को जो ट्रैक करने का जो स्टेटस है ना, वो हम लोग को यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर के जरिए जो है एप्लीकेशन उसको ट्रेस करना पड़ेगा कि कहाँ तक जो हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो गया हुआ है। तो आप लोग को जो एनरोलमेंट नंबर है उसको सिंपल कॉपी करके और यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने एनरोलमेंट नंबर डाल दिया। आप सिंपल सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप सबमिट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एप्लीकेशन फॉर्म जो ये है उसका जो स्टेटस है, मेन हम लोग को स्टेटस देखना है, क्योंकि अगर स्टेटस बहुत आगे चला जाएगा ना, तो अगर मान चलो ये जो स्टेटस अभी दिख रहा है आप लोग को, एप्लीकेशन योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, अगर ये एप्लीकेशन आगे चला जाएगा जहां पर लिखा हुआ रहेगा योर एप्लीकेशन हैज बीन वेरीफाइड, तब हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग उस यूडीआईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको हम लोग बंद नहीं करवा सकते, उसको रुकवा नहीं सकते, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने लगता है। तो सबसे पहले तो स्टेप यही चीज है कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसका जो स्टेटस है, कहाँ तक वो जो फॉर्म है वो पहुंचा हुआ है, उसका जो स्टेटस उसको हम लोग सबसे पहले ट्रैक करना है। तो देखो जो स्टेटस है वो हम लोग को एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड शो हो रहा है, मतलब जो हम लोग का एप्लीकेशन है वो अभी सिर्फ और सिर्फ सबमिट हुआ है। बाकी बात जो इसका आगे प्रोसेस होता है वो अभी तक हम लोग को किया गया नहीं है। तो हम लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को रुकवा सकते हैं, इस एप्लीकेशन फॉर्म को बंद करवा सकते हैं। अब उसको करने का क्या प्रोसेस होगा। अब सिंपल आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिंपल जो देखो आप लोग को जो एनरोलमेंट नंबर है उसको सिंपल कॉपी कर लेना है। अब हम लोग को यहाँ पर जो आईडी है उसको लॉगिन करना पड़ेगा। आईडी लॉगिन करने के लिए आप लोग को देखो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का एक लॉगिन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को सिंपल क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को जो देखो जो एनरोलमेंट नंबर अभी हम लोग डाले थे उसी एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर डालना पड़ेगा, और जो कैप्चर दिख रहा है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा। जो कैप्चर और जो डेट ऑफ बर्थ है उसको डालना पड़ेगा। जो कैप्चर दिख रहा है उसको डाल के सिंपल लॉगिन वाला ऑप्शन में क्लिक कर देना है। और कैप्चर में ये चीज याद रखना कि जो कैप्चर आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है उसको प्लस करके यहाँ पर एंटर करना है। मतलब यहाँ पर 2+1 3 होगा तो यहाँ पर आप लोग को 3 एंटर करना है, ना ही इसी कैप्चर को सिंपल एज इट इज डाल देना है। तो आप लोग को जो आईडी है ना उसको पहले यहाँ पर लॉगिन करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पर अपना आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब नीचे स्क्रॉल करने के बाद देखो जो स्टेटस है वो तो मैंने बता दिया कि कहाँ तक पहुंचा हुआ है, जो कि फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया हुआ था। अब हम लोग को ये चीज ध्यान रखना है कि हम लोग को जो देखो यहाँ पर जो भी डिटेल्स है उसको एक बार चेक कर लेना है कि क्या क्या डिटेल्स हम लोग को डाले हुए हैं। और हम लोग को ये चीज कंफर्म कर लेना है कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको कंप्लीटली विड्रॉ करना पड़ेगा, कंप्लीटली हम लोग को बंद करना पड़ेगा। देखो विड्रॉ करने का जो ऑप्शन है ना वो पहले भी आया हुआ था, जब इसका लेटेस्ट अपडेट आया हुआ था, जब ये न्यू ऑप्शन आया हुआ था, तब भी मैंने आप लोग को वीडियो के जरिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था कि क्या वो अपडेट है, क्या वो
कैसे किस टाइप से जो ऑप्शन है वो किया जाता है, किस टाइप से जो ऑप्शन जो है काम करता है, तो वो सब का वीडियो मैंने बहुत पहले दिया हुआ था। पर अगर वो वीडियो नहीं देखा हो ना तो अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पर देखो आप लोग को साइड में एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा अपडेट एप्लीकेशन का, मतलब विड्रॉ एप्लीकेशन का। तो सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर क्लिक करने के बाद बहुत सारे लोग को थोड़ा बहुत इशू यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है कि अच्छे से यहाँ पर जो फॉर्मेट है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, रीजन डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, या फिर कुछ भी चीज यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो उस चीज को करने के लिए आपको या तो सिस्टम से आप करो, या फिर जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हो वहां पर डेस्कटॉप टाइप का एक मोड होता है, उसको ओपन कर लोगे तो आपको जो डिटेल्स है वो सभी चीज अच्छे से दिखने लगेगा। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग को क्या चीज लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को लिखा हुआ है, नोट करके यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इफ यू विड्रॉ योर एप्लीकेशन एट दिस स्टेज यू विल नॉट एबल टू रीअप्लाई फॉर द नेक्स्ट 180 डेज। तो यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि अगर आप लोग इस स्टेज में अपना एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉ करते हो तो 180 दिन तक आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को रीअप्लाई नहीं कर पाओगे। तो हम लोग को कंडीशन में तो जो हम लोग का यूडी आईडी कार्ड है वो पहले से ही बन चुका है, तो हम लोग को रीअप्लाई तो दोबारा करना ही नहीं है। तो ये तो हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब नॉर्मल सा बात है, हम लोगों को रीअप्लाई करना ही नहीं है, तो हम लोग को इससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ पर देखो तो जो हम लोग को जो स्टेटस होगा ना वो हम लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो भी आप लोग को स्टेटस होगा, मतलब जो भी मैंने वहाँ पर स्टेटस दिखाया वो स्टेटस यहाँ पर आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड वेटिंग फॉर वेरिफिकेशन बाय द सीएमओ ऑफिस, डू यू वांट टू विड्रॉ योर एप्लीकेशन एट दिस स्टेज। यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, सीएमओ के पास वेरिफिकेशन में रुका हुआ है, और अगर आप लोग चाहते हो इस स्टेज में अपना यूडीआईडी कार्ड को, अपना जो फॉर्म है उसको विड्रॉ करना, तो सिंपल इस वाला ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। अब इसमें के बाद यहाँ पर देखो एक और चीज हम लोग को लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पर हम लोग अगर इसमें हम लोग क्लिक नहीं करेंगे तो इसके बाद आगे का प्रोसेस जाएगा ही नहीं। यहाँ पर ये चीज हम लोग को लिखा हुआ है कि आई अंडरस्टैंड एंड agree that once I withdraw my application I cannot apply again for 180 days for date of withdraw। यहाँ पर यही सेम चीज लिखा हुआ है कि अगर आप लोग मतलब यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ, मैं एग्री करता हूँ कि अगर मैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉ कर लूंगा तो मैं 180 दिन तक इसको फिर से रीअप्लाई नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर यही सेम चीज लिखा हुआ है जो कि हम लोग को बताने का कोशिश कर रहा है फिर से। तो हम लोग को ये दोनों चीज को जो है एग्री करना पड़ेगा, इसको और इसको जो है एग्री करना पड़ेगा, तभी हम लोग को जो आगे का प्रोसेस है ना वो होगा। तो सिंपल इसमें क्लिक करो, ये एग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग को रीजन डालना पड़ेगा कि किस कारण की वजह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉ कर रहे हो, किस कारण की वजह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म को रोक रहे हो। तो हम लोग के कंडीशन में रीजन ये है कि हम लोग के पास पहले से ही यूडीआईडी कार्ड है, तो हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को जो रीजन है वो डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई मिस्टेक, यहाँ पर मैंने लिख दिया कि जो मेरा यूडीआईडी कार्ड है पहले से ही जनरेट किया हुआ है, पर ये जो एप्लीकेशन है मैंने गलती से बाई मिस्टेक जो है अप्लाई कर दिया है, तो इसलिए मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करना मतलब विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग को इसी टाइप से जो रीजन है वो लिख सकते हो, अगर चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो, चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, पर यहाँ पर एक रीजन आप लोग को डाल देना है ताकि फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग को वहाँ पर फेस करने की जरूरत नहीं पड़े। तो ये चीज हम लोग को हो गया। अब यहाँ पर देखो इस वाला ऑप्शन में सिंपल क्लिक करना पड़ेगा, तभी हम लोग को जो आगे का प्रोसेस है वो होगा। इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद सिंपल जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अब जैसे आप लोग जनरेट ओटीपी वाला ऑप्शन में क्लिक करोगे ना तो आप लोग के मोबाइल नंबर में, मतलब जो भी इस फॉर्म में मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पे एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, मतलब 6 डिजिट का जो ओटीपी है वो जाएगा, और उस ओटीपी को यहाँ पर डाल के और जो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करोगे तो आप लोग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से विड्रॉ हो जाएगा। अब हम लोग को जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो विड्रॉ हो जाएगा, जो हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पर शो कर जाएगा कि आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म को विड्रॉ कर लिए, जो कि एप्लीकेशन स्टेटस में दिखने के लिए मिल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को एक चीज इशू आ रहा था कि अगर मान चलो हम लोग के पास परमानेंट यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है, अगर उसमें आधार कार्ड लिंक नहीं किया हुआ है तो उसको हम लोग कैसे लिंक कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को 180 दिन तक मतलब विड्रॉ करते हैं आज, तो 180 दिन तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा, जो कि 6 महीना का टाइम होता है। तो 6 महीने तक हम लोग को वेट करना पड़ेगा। 6 महीने के बाद ही जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड है परमानेंट वाला, उसमें मोबाइल नंबर हम लोग लिंक कर पाएंगे, उसमें हम लोग आधार नंबर लिंक कर पाएंगे। यही चीज हम लोग को सेम इशू देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि देखो यूडीआईडी कार्ड अगर गलती से भी अप्लाई करते हो उसको विड्रॉ करने के लिए 6 महीने का टाइम हम लोग को लगता है उस पूरे डाटा को उस डाटाबेस से पूरा क्लियर करने में। तो 6 महीने के बाद ही हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है परमानेंट वाला उसमें हम लोग को आधार नंबर लिंक कर सकते हैं। तब तक कोई इशू की बात नहीं है, आप उस यूडीआईडी कार्ड को यूज कर सकते हो, कहीं पर भी कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको, उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, कोई भी बड़ा इशू नहीं होगा। बस ये चीज है कि 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होगा आप सिंपल अपना
यूडी आईडी कार्ड में आधार नंबर को लिंक कर लेना, ताकि कोई भी फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम देखने के लिए ना मिले। क्योंकि अगर आधार लिंक नहीं रहता है तो आपको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपका आधार कार्ड लिंक किया हुआ है तो आपको घबराने का बात नहीं है, आपका जो यूडी आईडी कार्ड है वो पूरा तरीके से सिक्योर है। पर अगर आधार कार्ड लिंक नहीं किया हुआ तो लिंक करो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर लिंक नहीं करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप में तो देखो, आपको फर्स्ट स्टेप में ये करना पड़ेगा कि अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो स्टेटस है उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि कहाँ तक जो स्टेटस है वो गया हुआ है। उसके बाद हम लोग को जो विड्रो एप्लीकेशन का मैंने बताया कि विड्रो करना पड़ेगा अपना एप्लीकेशन फॉर्म को, तो उसको सिंपल विड्रो कर लेना है। इसके बाद 6 महीने तक वेट करना है। अगर 6 महीने के मतलब अगर आपको आधार कार्ड लिंक किया हुआ है यूडी आईडी कार्ड में तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर लिंक नहीं किया हुआ है तो आपको 6 महीने के बाद अपना यूडी आईडी कार्ड में आधार नंबर को लिंक कर लेना है। ये चीज याद रखना। यही सेम प्रोसेस करके आप अपना यूडी आईडी कार्ड का जो गलती से अप्लाई हुआ है उसको विड्रॉ कर सकते हो, उसको बंद करवा सकते हो। और जैसे ही विड्रॉ मारोगे तो कोई भी इशू नहीं होगा। आपका जो यूडी आईडी कार्ड का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 महीने के बाद जो ऑटोमेटिक जो होता है ना, ऑटोमेटिक वो वहां से डिलीट हो जाएगा। आपका फिर डाटाबेस में फ्यूचर में फिर देखने के लिए नहीं मिलेगा, पर 6 महीने का टाइम लगेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा। और आपको मैंने यहाँ पर बहुत जल्द से जल्द जितना मतलब जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश है वो मैंने किया हुआ है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जो मेरा सब्सक्राइबर है वो थोड़ा अच्छे से मेरे पर ट्रस्ट करे, मेरे पर भरोसा करे, ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो पाए। तो इसी ट्रस्ट के लिए अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हो या फिर पहली बार देख रहे हो या फिर दूसरी बार भी देख रहे हो तो इस वीडियो को सिंपल लाइक करो। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और जो बेल आइकन दिखता है उसको सिंपल ऑल पे करो, ताकि जो मेरे वीडियोस में पोस्ट कर उसका लिंक आप लोग को डायरेक्ट मोबाइल पे चला जाए और उसको डायरेक्ट आप लोग वॉच कर पाओ। और कहीं पर प्रॉब्लम आए, कहीं पर इशू आए तो सिंपल कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप इंस्टा कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि यूडी आईडी कार्ड का पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझने के लिए कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या करते हैं, तो उसके लिए मेरा प्लेलिस्ट आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी बार मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।